बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और खुशबाश भी होंगे। सर्दियों का सीज़न है और सर्दियों में हर एक का ही दिल चाहता है कि पाए खाए जाएं, लेकिन पाए इतने कॉस्टली हो गए हैं, हर एक की पहुंच में नहीं है, चाहे वो मटन के हों या बीफ के हों। तो हम बना रहे हैं आज अपने किचन में हड्डी गुड्डी का सालन, जो कि टेस्ट में बिल्कुल ही पायों जैसा होगा। बनेगा बहुत ही आसानी के साथ, ना ही हम इसके अंदर दही डालेंगे और न ही टमाटर, और बहुत ही मज़ेदार सा बिल्कुल पायों जैसे टेस्ट का ये हम हड्डी गुड्डी का सालन तैयार करेंगे। तो चलिए फिर अपने किचन में चलते हैं और बहुत ही मज़ेदार सा पाए स्टाइल ये हड्डी गुड्डी का सालन बनाने शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले डेगची के अंदर डाल देते हैं 1 कप के करीब कुकिंग ऑयल, और हमने लच्छे वाली ये प्याज काटी है बिल्कुल बारीक, तो तकरीबन 200 ग्राम के करीब हमारे पास ये प्याज है, 1 पाव से थोड़ी सी कम। तो प्याज को हमें कर लेना है गोल्डन ब्राउन। इसके बाद हम इसको निकाल लेंगे। जब हमने प्याज डेगची के अंदर डाली थी उस वक्त फ्लेम को हमने हाई रखा था, और फिर इसके बाद थोड़ा सा मीडियम कर देंगे ताकि प्याज हमारी जले नहीं। और जब प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी उस वक्त फ्लेम को मीडियम करते हुए प्याज को फ्राई कर लेना है जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाती है। इसके बाद हम इस प्याज को निकाल लेंगे। तो हड्डी गुड्डी का सालन बनाने के लिए हमने 1.5 kg के करीब हड्डी गुड्डी ली है और अच्छे तरीके से इसको वॉश कर लिया था। इसके अंदर हड्डियां भी हैं और हमने इसके अंदर नलियां भी डाली हैं। देखिए प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है, तो अब इसको निकाल लेते हैं। तमाम प्याज को निकाल लेना है इसमें से, और इसको हाथों की मदद से चुरमुर कर लेंगे। इसको किसी कागज के ऊपर फैला दें या फिर टिश्यू पेपर के ऊपर, ताकि ये क्रिस्पी सी हो जाए, तो आसानी के साथ ये हाथों से क्रश हो जाएगी। तो तमाम प्याज को निकाल लेंगे अब डेगची के अंदर से। इसके बाद फिर हम इसी ऑयल के अंदर हड्डी गुड्डी का सालन बनाना शुरू करेंगे। तो प्याज को हमने निकाल लिया था। अब उस ऑयल के अंदर हम थोड़ा सा गरम मसाला डाल देते हैं। तो गरम मसाले में 1 चाय का चम्मच हमने सफेद जीरा ले लिया है, आधा चाय का चम्मच इसके अंदर हम काली मिर्च डाल रहे हैं, आधा चाय का चम्मच ही लौंगे ली है, और 1 बड़ी इलायची ली हमने, और 2-3 दालचीनी के टुकड़े भी हैं इसके अंदर। गरम मसाले को लो फ्लेम पे हल्का सा कड़कड़ाने के बाद ये हड्डी गुड्डी है हमारे पास 1.5 kg के करीब। इसके अंदर 2 नलियां भी हैं और हड्डियां भी हैं। तो हमने ये डेगची के अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर ये नमक डाल देते हैं। तो 1 खाने के चम्मच नमक ऐड कर दिया इसके अंदर, और 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर हल्दी पाउडर डाल के हड्डी गुड्डी को मीडियम फ्लेम पे भून लेना है। इतनी देर तक हम इसे भूनेंगे कि अदरक लहसुन का पानी जो है बिल्कुल ड्राई हो जाए। अच्छे तरीके से इसको भून लेना है। बहुत ही मज़ेदार सा ये हड्डी गुड्डी का सालन बनकर तैयार होता है। बिल्कुल ऐसा टेस्ट आता है जैसे कि आपने पाए खा लिए हों। अब इसके अंदर हमने 1 खाने के चम्मच सूरख मिर्च का पाउडर डाला है, और 1 खाने के चम्मच इसके अंदर धनिया पाउडर। मिर्चें वगैरह अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो आप इसके अंदर मिर्चें ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। तो इसको हम धनिये के पाउडर में और मिर्च पाउडर में अच्छे तरीके से भून लेंगे हड्डी गुड्डी को। इसके अंदर हम दही भी नहीं डालेंगे और टमाटर भी नहीं डालेंगे, बस अदरक लहसुन और नमक मिर्च और धनिया में भूनने के बाद फिर इसको हमें ठंडा करने के लिए छोड़ देना है। तो तकरीबन 4 से 5 घंटे तक हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे, ताकि हड्डी गुड्डी अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, और हड्डियों के अंदर जो बोटियां वगैरह लगी हुई हैं, जो कि बिल्कुल पायों में जिस तरह की बोटी होती है इसी तरीके की बोटियां हड्डियों में लगी हुई हैं। तो ये अच्छे तरीके से टेंडर हो जाए, इतनी देर तक इन्हें लो फ्लेम पे कुक करना है। तो तकरीबन 10 लीटर के करीब हम पानी डाल देंगे डेगची के अंदर। तो थोड़ी-सी बड़ी डेगची लीजिएगा ताकि पानी इसमें ज़्यादा डल सके, और इसको फिर देखें इसके अंदर बॉयल आ गया है, तो इसको हम लो फ्लेम पे रख देते हैं कवर करके। तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए हम इसे रखेंगे, और इसी पानी के अंदर ये टेंडर होगा और इसी पानी के अंदर हमारी ग्रेवी तैयार होगी। तो अब हड्डी-गुड्डी के अंदर हम जो मसाला डालेंगे वो तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने ये 10 लौंगी ले ली हैं, और ये हमने काली मिर्चें ली हैं, तो तकरीबन 20 के करीब हमारे पास ये काली मिर्चें हैं, और हमने ये हरी इलायची ली हैं, तो 6 हरी इलायचियाँ हैं, और ये जावित्री की पत्तियाँ हमने ले ली हैं, तकरीबन आधे चाय के चम्मच जावित्री की पत्तियाँ हैं, 1 हमने बड़ी इलायची ले ली है, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं ये दालचीनी, तो 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, और छोटा-सा टुकड़ा हमने ले लिया है जायफल का, और इसके अंदर हम डाल रहे हैं 1 चाय का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। तो ये तमाम जो हमारे पास मसाले हैं इनको हम पीस लेंगे मिक्सी के जार में डाल के, चाहे तो हल्का सा ड्राई रोस्ट भी कर सकते हैं इनको, इसके बाद भी पीस सकते हैं।
तो हड्डी-गुड्डी में हम ये ऊपर से मसाला डालेंगे तो इस मसाले से बिल्कुल टेस्ट ऐसा हो जाएगा जैसे कि ये पायों की ग्रेवी है। तो देखें तकरीबन हमने इसको 5 घंटे तक लो फ्लेम पे कुक किया था। अब देखें शोरबा आपको इसमें लग रहा होगा कि ये अभी पतला हो रहा है शोरबा, तो अभी अब इसके अंदर हमने प्याज़ें डाली है जिसको कि हमने गोल्डन ब्राउन करके रख लिया था और जिसको हाथों से हमने क्रश कर लिया था। तो अब इस स्टेज पे हम ये प्याज़ इसके अंदर ऐड कर देते हैं ताकि ग्रेवी जो है हमारी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। वैसे भी गुड हड्डी-गुड्डी होती है, जो पाए होते हैं, तो इसका जो शोरबा होता है वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता है, थोड़ा इसका पतला ही शोरबा होता है। तो इसको अब हम 15 मिनट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे ताकि जो हमने प्याज़ डाली है अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर कुक हो जाए और जो ग्रेवी है हमारी गाढ़ी हो जाए। तो हम ये बोटी भी चेक कर लेते हैं इसमें कि ये टेंडर हुई है कि नहीं हुई है। देखें इसको हम चेक कर रहे हैं। देखिए बहुत अच्छे तरीके से ये टेंडर हो चुकी है। तो इस तरह से ये अच्छे तरीके से हड्डी-गुड्डी जो है हमारी टेंडर है। अब बस हम प्याज़ को हमने डाल दिया है। अब ये जो हमने मसाला तैयार किया था, ये ऊपर से डाल देते हैं और इसको अच्छे तरीके से मिक्स करके 15 से 20 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि प्याज़ जो हमने डाली है अच्छे तरीके से ग्रेवी के अंदर मिल जाए और ग्रेवी जो है हमारी गाढ़ी हो जाए। देखिए कितना अच्छा से इसके ऊपर कलर आया है। बिल्कुल लुक वाइज़ ऐसा लग रहा है जैसे ये पायों की ग्रेवी है। देखिए अभी थोड़ा-सा शोरबा आपको पतला लग रहा होगा क्योंकि प्याज़ अभी इसके अंदर अच्छे तरीके से कुक नहीं हुई है। तो इसको हम डेगची को कवर करके 15 मिनट के लिए इसको लो फ्लेम पे रख देते हैं ताकि ग्रेवी थोड़ी-सी गाढ़ी हो जाए। अगर आपको पाए स्टाइल हड्डी-गुड्डी के सालन की रेसिपी पसंद आ रही है और चैनल पे आप नए भी आए हैं और अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब भी नहीं किया है, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, रेसिपी को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। देखिए 15 मिनट तक हमने इसको लो फ्लेम पे रखा था। अब ग्रेवी इसकी थोड़ी गाढ़ी सी हो गई है। देखें, अगर अभी भी आपको लगे कि ग्रेवी थोड़ी पतली है तो आप इसके अंदर मैदे या आटे की स्लरी बना के डाल सकते हैं। तो इस तरह से ग्रेवी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। वैसे पाए या हड्डी-गुड्डी का जो शोरबा होता है वो थोड़ा पतला ही होता है, इतना गाढ़ा नहीं रखा जाता है। तो अब इसको हम डिश आउट कर रहे हैं, निकाल रहे हैं इसको हम प्लेट में। बहुत अच्छे तरीके से इसकी जो बोटियाँ हैं ये टेंडर हो चुकी हैं और शोरबा भी बिल्कुल परफेक्ट है। तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। सर्दियों के मौसम में वैसे भी इस तरह के खाने बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। तो इसको तंदूर की रोटी के साथ या फिर पठान वाले जो नान होते हैं उसके साथ मज़ा ही आ जाता है हड्डी-गुड्डी के सालन का। तो स्पाइस स्टाइल हड्डी-गुड्डी के सालन को ट्राई करें, सर्दियों को एन्जॉय करें और कमेंट में हमें बताएँ कि आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी है। और अगर मज़ीद मज़ेदार सी रेसिपीज़ को ट्राई करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए, अपनी राय दीजिए, हमें बताइए आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो अब हमें इजाज़त दीजिए, अपना ख़्याल रखिए, अपने से जुड़े लोगों का ख़्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।